हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 फाइनल पार्ट। तो एक फिल्म का डायलॉग याद आया कि हम लोगों ने अंग्रेजों की नकल करने की कोशिश की। हमने उनकी मौज मस्ती की नकल तो कर ली, लेकिन हमने उनकी मेहनत की नकल नहीं की। तो उस फिल्म में क्या था कि एक हाथ में विस्की और मुंह में गाली, हाय डैड, हाय मॉम, बाय पति, समथिंग लाइक इस तरह का डायलॉग था। अरे हम लोगों ने अंग्रेजों का प्लस पॉइंट नहीं पकड़ा। प्लस पॉइंट देखिए, अब आप कहोगे कि आज पूजा मैडम तारीफ कर रही है। हाँ, ये वाला जब टॉपिक तैयार कर रही थी तो मेरे मन में उनके लिए तारीफ एक हद तक आई कि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। और इनका प्लस पॉइंट अब आप खुद ही देखिए ना कि ट्रेडर बन के आए और अब मालिक बन के बैठ गए। हाँ, ये देखिए सच भी है क्योंकि ये मेहनत भी खूब करते हैं। हाँ, मेहनत हमारे वाले भी करते हैं, एक नंबर की मेहनत करते हैं हम लोग। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कई बार टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो आज हम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अब आप लोगों को अंग्रेजों की पॉलिसी पता ही चल गई थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक मार्केट हब बना दिया था। यहाँ से जो रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में लेके जाते थे और वहां से जो फिनिश्ड गुड था उसको यहाँ पर आकर सेल करते थे ऊंचे दामों पर। तो अब उससे देखिए क्या हुआ। उस समय जो हालत ये थी कि 72.7% जो था कृषि के ऊपर डिपेंडेंसी थी लोगों की, 10.1% मैन्युफैक्चर सेक्टर में और 17.2% ये लोग थे वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। और अब देखिए इससे क्या हुआ कि अब वो अपने मनमाने दामों पर कच्चा माल खरीदते थे, तो यहां पर गरीबी और बेरोजगारी आई। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो इलाके थे कौन कौन से थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। इसमें क्या हुआ, जो कृषि में काम होता था उसमें निचले लेवल पर गिरावट आ गई। लोग कृषि पे काम नहीं करना चाहते थे। हाँ, अब इससे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चर सेक्टर ये तो डेवलप हुआ, लेकिन जो एग्रीकल्चर लेवल था वो डाउन चला गया। और उससे क्या हुआ, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा, वहां पर जो कृषि के अंदर जो श्रमिक लगे हुए थे या दिहाड़ी मजदूर कैसे कहते थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे, उनके अंदर काफी बढ़ोतरी हो गई, डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट, वो यहां पर हो गया। और अब नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, अच्छा एक डेट बोलूंगी मैं आप लोगों को, वो बताइए। 16 अप्रैल 1853 क्या हुआ था इस दिन। अगर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इस चैप्टर में आपको पता ही चल जाएगा। तो अब हमारे जो ये अंग्रेज भाई साहब आए थे, इन्होंने देखिए क्या किया, रेलवे में डेवलप इन्वेस्टमेंट किया, पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया, टेलीग्राफ में भी इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया, खुद ही के लिए किया। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने जो कुछ भी किया खुद के लिए किया। तो उस समय जो भारत की सड़कें थी तो वो मतलब से सिंपली सीजन में तो आने जाने लायक नहीं थी, आने जाने लायक थी स्पेशली गांव की सड़कें, लेकिन जब रेनी या मॉनसून सीजन आता था तब वहां पर पानी भर जाता था। और ये तो देखिए आजकल भी होता, मोस्टली अगर बारिश हो जाए तो मोस्टली इलाकों में पानी भर जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि जो सड़कें थी वो यातायात के लिए ठीक थी, सुरक्षित थी, लेकिन जब बारिश के दिनों में उनमें पानी भर जाता था तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, उस सड़कों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया और अपनी सड़कों को, हमारी सड़कों को उन्होंने पक्की करवाया। किसके लिए, खुद के लिए। तो और एक बात है, कई बार मैं आसपास भी सुनती हूँ मॉनसून के दिनों में कि मॉनसून के दिनों में जो भारत है वो वेनिस बन जाता है। कितनी बड़ी बात है कि मॉनसून के दिनों में भारत वेनिस बन जाता है। अब इन्होंने क्या किया, फिर 1850 में रेलवे में इन्वेस्टमेंट करना इन्होंने शुरू किया और 16 अप्रैल
1853 में इन्होंने भारत में पहली रेल चलाई। कहां? मुंबई से लेके ठाणे तक 35 किलोमीटर, उसमें 400 लोग बैठे थे उस समय। तब उन्होंने पहली बार मुंबई से लेके ठाणे तक 1853 में भारत में रेल चलाई। अब इसमें क्या हुआ कि 1932 में इन्होंने क्या किया था, एयरवेज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। उसको मतलब शुरू नहीं किया था, मतलब प्रॉपर उसको वर्क में नहीं लेके आए थे। तो अब इससे क्या हुआ, लोगों को ज्यादा दूरी करने का मौका हुआ, और इनकी जो ये ट्रेडिंग है या फिर इनकी जो इंडस्ट्री है वो आसान हो गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब अब वही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो पॉवर्टी है वो तो भारत में थी। तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया, जो वाटर ट्रांसपोर्ट था वो इन्होंने खत्म कर दिया। उड़ीसा का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए रेलवे के आ जाने से क्या हुआ। रेलवे के आ जाने से ये हुआ कि हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान तो शुरू हुआ। इवन जो मेरे जो नाना जी थे, स्वर्गीय श्री मेरे जो नाना जी थे वो खुद रेलवे में थे। तो वो कई बार बताते हैं एक शाही ट्रेन आती थी, तो उस बोगी में सिर्फ इंग्लिश पीपल और या फिर हाई लेवल की लोग ही बैठे रहते थे। तो इससे क्या होता था कि वो लोग जब आते थे तो अपने साथ अपनी कल्चर भी लेके आते थे। कल्चर का आदान प्रदान तो हुआ और फायदा भी हुआ, लेकिन उसका भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सो कंक्लूजन इज, अब इसका कंक्लूजन देखिए क्या निकला। कंक्लूजन ये है कि अब जो कृषि है, इट्स सेडल्स विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिव। लेबर तो एग्रीकल्चर में बढ़ रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी लो जा रही थी। तो अब इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो भी मांग रहा था मॉडर्निफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और अब जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट है वो भी जन कल्याण की नीति के लिए मांग कर रहे थे। संक्षेप में कहा जाए तो सोशली और इकोनॉमी, भारत स्वतंत्रता से पहले जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भारत की थी, इन 200 सालों में बहुत ही दुर्दशा हो गई थी। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।